कहानी की शुरुआत में हमें बैकी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि एक माउंटेन क्लाइंबर है और साथ ही उसका हस्बैंड डैन भी दिखाई देता है जिसके साथ उसकी अभी अभी शादी हुई है और डैन भी एक माउंटेन क्लाइंबर ही है। दोनों को पहाड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद है और वो अभी भी पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं और बैकी के साथ उसकी दोस्त भी होती है। और अब जब जैसे ही डैन ऊपर चढ़ता है तो उसे वहाँ पे एक घोंसला दिखाई देता है। जैसे ही वो उस घोंसले में हाथ डालता है तो वहाँ से पंछी उड़ जाता है और तभी डैन का बैलेंस है जो बिगड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। पर वो रस्सी से बंधा हुआ है जिस कारण से वो हवा में लटक रहा है। ना वो अब नीचे जा सकता है और ना ही वो अब ऊपर आ सकता है। तभी दोनों के दोनों यानी कि बैकी और उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं पर वो बचा नहीं पाते। तभी उसकी रस्सी का क्लिप निकल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के कारण उसकी मौत हो जाती है। 51 वीक के बाद दोबारा से हमें जो है बैकी को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरीके से शराब में डूब चुकी है क्योंकि वो अपने पति डैन यानी कि जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी वो अभी भी उसे याद कर रही है। उसने अभी तक उसकी अस्थियों को विसर्जित नहीं किया है और उन अस्थियों को अपने पास रखा हुआ है। अब बैकी की जिंदगी में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। पर तभी फिर से उसकी दोस्त, वही दोस्त जो कि डैन की मौत के समय उसके साथ थी, उसके पास आती है जिसका नाम हंटर होता है। हंटर बैकी को देख के बहुत खुश होती है पर जैसे ही हंटर को पता चलता है कि बैकी ने अपनी जान लेने की कोशिश की तो वो उसे दोबारा से क्लाइंबिंग करने को कहती है। तभी हंटर अपने मोबाइल में एक टावर दिखाती है बैकी को जो कि एक टीवी टावर है और जो वो टावर है वो एक ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं और इस टावर की ऊंचाई होती है 2000 फीट। हालांकि बैकी वहां पर नहीं जाना चाहती पर जैसे हंटर उसे बोलती है कि वहां ऊंचाई पर जाने के बाद वो डैन की जो राख है उसको उड़ा दे और उसके बाद उसकी भी आत्मा को शांति मिलेगी तो वो मान जाती है। तभी दोनों एक साथ निकल जाते हैं और वो रास्ते में बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं और उन्हीं फोटोज और वीडियो को हंटर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड कर रही होती है। और वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो देखते हैं कि जो टावर है वो उनके सामने है और वो देखते हैं कि जो वो टावर इतना ऊंचा है कि वो आसमान के बीच में जा रहा है। और ये देखते हैं कि ये जो टावर है ये बहुत ही ज़्यादा ऊंची है और उन्होंने इससे पहले कभी भी इतने लंबे टावर पे चढ़ने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि दोनों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है पर फिर भी वो लोग धीरे धीरे करके उस टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बैकी का डर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसे पता है कि जिस लोहे से टावर बना है ये बहुत पुराना है। उसे उस लोहे की आवाज़ बार बार आ रही होती है पर वो फिर भी धीरे धीरे हंटर के पीछे ऊपर चढ़ रही होती है। जैसे ही वो आधे टावर पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे हवा बहुत तेज है और इसकी हाइट इतनी ऊंची है जितनी कि एल्फिल टावर की है यानी कि पूरे 1000 फीट। और अब ये लगातार ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बैकी नीचे की तरफ देखती है तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है क्योंकि उसने 1 साल से अभी तक क्लाइंबिंग नहीं की है। लगातार चढ़ते रहने के बाद वो लोग टॉप तक पहुंचने ही वाले होते हैं पर तभी जब भी बैकी एक सीढ़ी पर अपना पैर रखती है तो वहाँ का एक जो स्क्रू है वो गिर जाता है पर इस स्क्रू के बारे में उन लोगों को पता नहीं चलता। और अब दोनों के दोनों यानी कि बैकी और जो हंटर है 2000 फीट यानी कि टावर के ऊपर पहुंच चुके हैं और इन लोगों को ऊपर चढ़ने के बाद जो दुनिया है बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रही होती है। और इतनी ऊंचाई पे चढ़ने के बाद और इतने बड़े टारगेट को हासिल करने के बाद अब बैकी को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। और अब वहाँ पे चढ़ने के बाद दोनों के दोनों बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत वीडियोस और फोटोज भी खींचते हैं। और साथ ही हंटर अपने साथ एक ड्रोन लाई है जिससे वो अपने लिए वीडियोस बनाती है ताकि वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर सके। और हंटर इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो एक टावर से लटक जाती है और बैकी को उसकी फोटोज क्लिक करने को कहती है। और उसके बाद हंटर भी बैकी को ऐसा करने के लिए कहती है। हालांकि बैकी डरी होती है पर फिर भी वो ऐसा करती है और क्लिक कराती है पिक्चर्स और उसके बाद दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद बैकी अपने हस्बैंड यानी कि डैन की राख को वहाँ से उड़ा देती है जिसके बाद उसके मन को बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है। इस मोमेंट पे दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हालांकि अब जो है बैकी डैन को अलविदा कह चुकी होती है यानी कि अब बैकी की नई ज़िंदगी फिर से शुरुआत हो गई। तो तभी वो लोग जो है अपना सामान पैक करके नीचे उतरने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले बैकी नीचे उतरती है तो उस हिस्से से जहाँ से स्क्रू गिरा था वहाँ से सीढ़ी टूट जाती है। बैकी हवा में नीचे गिर जाती है पर रस्सी की वजह से वो बच जाती है और नीचे नहीं गिरती। उसके बाद हंटर उसे ऊपर खींच लेती है पर बैकी का बैग जिसमें कि खाने पीने की जो उसका सामान है वो था वो नीचे डिश पर गिर जाती है जहाँ तक पहुँचना पूरी तरीके से नामुमकिन था। वो लोग तभी अपने मोबाइल को निकाल के मोबाइल को भी चेक करते हैं पर वहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं होता यानी कि अब दोनों के दोनों 2000 फीट की ऊंचाई के टावर पर फंस चुके होते हैं जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता और अगर कोई हुआ भी तो इनकी ऊंचाई पे आवाज़ नहीं सुन सकता। तभी वहाँ पर एक बॉक्स होता है जहाँ पर एक फ्लेयर गन और दूरबीन होती है और दिन में फ्लेयर गन का यूज़ करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि दिन में कोई भी उसे नहीं देखेगा। पर वो तभी उस दूरबीन का यूज़ करते हैं और आसपास देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक गाड़ी दिखाई देती है
लेकिन वो लोग इन्हें इतनी ऊंचाई पर नहीं देख सकते और ना ही इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। तभी हंटर अपने मोबाइल पर दोबारा चेक करती है तो वो देखती है कि उसने जो टावर के बेस से अपनी फ़ोटोज़ अपलोड की थी इंस्टा पर, वो जो है अपलोड हो चुकी होती हैं, जिस पे बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स आ चुके होते हैं। इससे उसे पता चलता है कि टावर के जो बेस है उस पर कवरेज है, यानी कि नेटवर्क है। तभी हंटर हेल्प के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है, और तब वो अपने मोबाइल फ़ोन को एक रस्सी से बांधकर नीचे लटका देती है ताकि वहाँ पे नेटवर्क आए और उसकी जो वीडियो है, यानी कि जो इसने हेल्प के लिए वीडियो बनाई थी, वो अपलोड हो जाए। पर बहुत देर तक वेट करने के बाद भी ये सब नहीं हो पाता। पर अब हंटर जो है अपने शूज़ के अंदर फ़ोन को डाल के नीचे फेंक देती है ताकि नीचे पहुँचने के बाद जो उसने वीडियो अपलोड करी थी वो अपलोड हो जाए और कोई उसकी हेल्प के लिए आ जाए। फिर वो कुछ देर बाद दूरबीन से नीचे देखते हैं तो उसे वहाँ पे एक आदमी दिखाई देता है जो कि फ़ोन पर बात कर रहा होता है, और उस आदमी के साथ उसका एक डॉग भी होता है। पर वो ना उन लोगों को इतनी ऊपर से देख सकता है और ना ही उनकी आवाज़ सुन सकता है, और वो आदमी पूरी तरीके से फ़ोन में मग्न होता है ताकि उस आदमी को पता चले कि वो लोग ऊपर हैं। तो तभी वो लोग एक जूता नीचे फेंक देते हैं। हालांकि वो आदमी उन जूतों को देख लेता है, पर उसे लगता है कि ये जूता पहले से ही यहाँ था, तो वो उसे छोड़ देता है और अपने कुत्ते के साथ चला जाता है। हालांकि तभी बैकी फ्लेयर गन यूज़ करने की ट्राई करती है, पर तभी हंटर उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि हमें रात होने तक का इंतज़ार करना होगा, और कहती है कि रात को यूज़ करेंगे ताकि रात को वो लोग हमारी फ्लेयर गन को देख सके। और रात हो जाती है तो तभी बैकी है जो फ्लेयर गन को यूज़ करती है, और तभी हंटर अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन का टॉर्च ऑन करके उसे हाथ से हिलाती है, और इनके सामने जो गाड़ी यानी कि जिस पे कैंपिंग करने के लिए लोग आए होते हैं वो लोग उन्हें देख लेते हैं। पर फिर भी वो लोग उनकी हेल्प करने नहीं आते, बल्कि उल्टा उनकी गाड़ी को चुरा कर भाग जाते हैं। और इस बात से वो दोनों बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, और जैसे ही रात बढ़ती जा रही है उन लोगों को नींद आने लग जाती है, और तब वो लोग वहाँ पे सो जाते हैं। पर वहाँ पर जगह बहुत ही ज़्यादा कम है, जिस कारण हंटर नीचे गिरने ही वाली होती है, पर बैकी उसे पकड़ लेती है। और तभी बैकी हंटर के पैर में जो है एक टैटू देखती है जिस पे लिखा होता है 143, और उस टैटू को देखकर बैकी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड डैन है जो उससे हमेशा कोड वर्ड में बात करता था, यानी कि कोड वर्ड में ही आई लव यू बोलता था, यानी कि 143। और तभी बैकी समझ जाती है कि उसके हस्बैंड डैन और फिर हंटर के बीच में कुछ चल रहा था। जब वो हंटर से इस बारे में पूछती है तो हंटर उस बात को एक्सेप्ट कर लेती है, पर तभी हंटर बैकी से माफ़ी भी मांगती है। पर बैकी अब पूरी तरीके से टूट चुकी है और वो बहुत ज़्यादा उदास है। बैकी की नज़र अभी भी उस बैग में होती है जो कि डिश पर गिरी हुई है। उसके अंदर ड्रोन और उनके खाने पीने की चीज़ें हैं। अब उन लोगों को उस बैग को किसी भी कीमत पर उनके पास लाना ही होगा। वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं होती, जिस कारण उस बैग तक पहुँचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर हंटर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली होती है और वो रस्सी की तरफ से नीचे जाना शुरू करती है। उससे पहले कि वो डिश तक पहुंचती, रस्सी खत्म हो जाती है, पर हंटर वहां से जंप लगाती है और डिश तक पहुंच जाती है। रस्सी उससे दूर होती है तो वो सेल्फी स्टिक से बैग को लटकाकर उस रस्सी पे लटका देती है, और उसके बाद वो खुद जंप मारकर भी उस रस्सी को पकड़ लेती है। पर रस्सी से ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है, और इसमें चढ़ना बहुत ज्यादा ताकत वाली बात है, और ऊपर से हंटर के हाथ पूरी तरीके से जख्मी हो रखे होते हैं, जिस वजह से उसकी जो रस्सी है उससे छूट जाती है। जब बैकी नीचे देखती है तो रस्सी से वो अभी भी लटकी हुई है, और वो उसे रस्सी के साथ ऊपर खींच लेती है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। पर उनके पास अभी भी एक ड्रोन है जिसका वो मदद मांगने के लिए यूज कर सकते हैं। तभी बैकी अपने एक पेपर पर लिखती है कि हमें मदद की जरूरत है और हम टावर के ऊपर अटक चुके हैं, और उस पेपर को जो है वो ड्रोन के साथ बांध देते हैं और इसको उड़ा देते हैं। पर तभी उन लोगों को पता चलता है कि जो उनके ड्रोन है उसकी बैटरी बहुत ज्यादा कम है। वो ड्रोन उस सामने दिख रहे घर तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए उन लोगों को उस ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। और अब फिर से रात हो चुकी होती है, पर जैसे ही बैकी सोती है तो वो देखती है कि टावर के ऊपर लाइट है, यानी कि वहाँ पर करंट है, और वो बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और ड्रोन के चार्जर से उसे चार्ज करती है। और जब तक वो पूरी तरीके से चार्ज नहीं हो जाता वो वहीं पर लटकी रहती है, और जैसे ही ड्रोन पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है तो वो नीचे उतर जाती है। और तभी दोबारा से बैकी उस पर्चे को उस पर लगाती है जिस पर उन्होंने लिखा होता है कि हमें मदद की ज़रूरत है, और ड्रोन को उड़ा देते हैं। और वो उस ड्रोन को उसी घर की तरफ भेज रहे होते जो उन्हें सामने की तरफ दिखाई देता है। पर उससे पहले कि वो उस घर तक पहुंचे वो गाड़ी से टकराकर टूट जाता है, और अब उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी है, और अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि अब उनकी मदद के लिए कोई वहाँ पर आएगा।
और बैकी की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है और वो हंटर को कहती है कि तुम मुझे अपना एक शू दो, और कहती है कि मैं दोबारा से मदद के लिए अपने डैड को जो है वीडियो डालूंगी ताकि मेरे डैड देख ले और फिर उसके बाद हेल्प के लिए आ जाए। और हंटर उससे मना कर देती है और तभी उसे एहसास होता है कि हंटर तो उसके पास है ही नहीं, क्योंकि जब हंटर नीचे बैग लेने जाती है तो उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। तो उस रस्सी छूटने के कारण उसकी वहीं पे मौत हो चुकी होती है और अब भी उसकी जो बॉडी है उस डिश के ऊपर होती है। एक्चुअली बैकी को सिर्फ वो फील कर रही होती है, पर अब उसे सच्चाई का पता चल चुका होता है और पता चलता है कि वो अब इस टावर पर पूरी अकेली है और अब उसके जीने की उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है। और वो मरने से पहले अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और वो यहाँ से डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है और वो वहीं पर सो जाती है। पर जैसे ही वो सुबह आँख खोलती है तो वो देखती है कि एक वोल्चर उसके घाव को खा रहा है और वो उसे पकड़कर मार देती है। इसका मतलब है कि अब उसके पास खाने के लिए कुछ है और वो उसे खा लेती है और उसको थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो रस्सी की हेल्प से डिश तक जाएगी जहाँ पर हंटर की लाश है। बड़ी मुश्किल से वो नीचे उतर जाती है और हंटर की बॉडी तक यानी कि डिश तक पहुँच जाती है और उसके बाद हंटर के शू पर अपना मोबाइल फ़ोन रखती है और हंटर की बॉडी के साथ फिक्स कर देती है और हंटर को सॉरी भी कहती है। और तभी वो हंटर की बॉडी को शू के साथ नीचे फेंक देती है ताकि उसका सेल फोन है जो वो डिस्ट्रॉय ना हो। और एक बार फिर से रात हो जाती है और बैकी के फादर तक वो मैसेज डिलीवर हो जाता है तो बैकी के डैड वहाँ तक पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि टावर के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ है और वहाँ पर बैकी की जो है डेड बॉडी है और जिसे पुलिस ले जा रही है। ये देखकर बैकी के डैड पूरी तरीके से टूट जाते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और तभी वो अचानक देखते हैं कि पीछे की तरफ बैकी खड़ी है जो कि पूरी तरीके से ठीक है और उनके साथ डॉक्टर्स भी होते हैं और तभी बैकी के डैड उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और इस तरीके से बैकी की जान बच जाती है। और ये है इस फिल्म की कहानी जो कि 2022 में रिलीज हुई थी और ये है पूरी कहानी फिल्म फॉल की। तो गाइस जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।